चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर जी देखकर रोने लगे। निकल रहे थे मार्ग से, चक्की चल रही थी, एक पल दृष्टि उनकी पड़ी, विचार करने लगे। वहीं उनका पुत्र कमाल भी साथ में था। जब कबीर की स्थिति देखी तो कमाल ने बोला कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठिठाए, जो कीली के संग रहे काल न बाका हुए। उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता जो कीली के संग रहता है। जो परमात्मा की शरण में है उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता। पर मेरे प्रेमियों, कब? जब हम संतों की शरण में जाएंगे, हरि की शरण में जाएंगे, तभी तो सत्संग का लाभ मिलेगा। उसके लिए हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे, संतों का संग करना पड़ेगा, भगवान का संग करना पड़ेगा, संतों के द्वारा जाना पड़ेगा, भगवान के द्वारे जाना पड़ेगा, उनकी शरण लेनी पड़ेगी। फिर आनंद ही आनंद है मेरे प्रेमियों। फिर हमें उस अमृत की प्राप्ति होगी, उस रसायन की प्राप्ति होगी, हम उसके दीवाने हो जाएंगे और हमें संसार बुरा लगने लगेगा और हमारा प्रेम ईश्वर में हो जाएगा। पर कब? जब हम वहां पर जाएंगे, उनके संग रहेंगे। मेरे प्रेमियों, संसार की सृष्टि भी अद्भुत है। इस जगत में नाना प्रकार की योनियां हैं। जब सृष्टि के जन्म का इतिहास पढ़ते हैं तो यह कहना कठिन है कि इसका जन्म कितना प्राचीन है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कितनी बार प्रलय हुई, सृष्टि की रचना हुई। अनेक धारणाएं हैं। मैं आप लोगों को यही कह सकता हूं कि नाना योनियों में जीव भटकते रहते हैं। मनु से मनवंतर आरंभ हुए, मनु शब्द से ही मानव की उत्पत्ति हुई और सभी हम मनु के वंशज हैं। मानव योनि में जन्म ईश्वर की कृपा से होता है मेरे प्रेमियों। अर्थात मनुष्य की योनि बड़ी दुर्लभ है और ये ईश्वर की कृपा से ही हमें मानव का शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अर्थात मनुष्य के शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी मानव बनने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि मानव का शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो जीव को मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए समस्त मोक्ष के साधनों का धाम है। बिना मानव के शरीर के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक संवारा। ये मोक्ष का दरवाजा है मानव का शरीर। हम मानव हैं, हमें मानवता लाने के लिए हमारे विचार करने चाहिए। सत्संग में आज संदेश देना चाहता हूँ, विचार करो कि हमें भगवान ने मानव बनाया है तो हमारे अंदर मानवता के लक्षण आने चाहिए। हमारा खान पान, रहन सहन, आहार व्यवहार मानवता के नहीं होंगे तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, बल्कि दानव कहलाएंगे। मेरे प्रेमियों, गुरु महाराज जी हमेशा अपने सत्संग में बोलते थे, आज पुनः मैं दोहरा रहा हूँ उस बात को, कि मानव को मांस और मदिरा से बचना चाहिए। मानव हमेशा शाकाहारी रहा है। कहीं भी किस युग में भी मानव का भोजन मांस नहीं रहा, मदिरा नहीं रहा, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे हमारा मन होगा। भगवान ने हमेशा देव दानव, देव और मानव के लिए अवतार लिया भगवान ने और दानवों का वध किया। मेरे प्रेमियों, सिर्फ हम अपने लिए जी रहे हैं तो मानवता नहीं है। हम अपने लिए जिए और लोगों के लिए भी जिए, वो मानवता है। तो सभी वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का
मत यही है, सार तत्व है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार करना ही मानव का धर्म है। परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। हमें परोपकार तन मन बुद्धि से वचन से हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? मानव का धर्म दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, तब लग घट में प्राण। ये हमारे अंदर लक्षण होने चाहिए, क्योंकि बाकी काम तो जो पशु कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मिथुन से सामान्य मित्र पशु भी नारायणाम। जो पशु करता है वो सब काम हम करते हैं। पशु सोते हैं, हम भी सोते हैं। पशु खाना खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। सारे कार्य वही करते हैं जो पशु करते हैं। सिर्फ एक विशेषता मानव के अंदर है, विवेक उसके अंदर है कि वो परमात्मा का नाम लेता है, उसको ज्ञान है, पशुओं को ज्ञान नहीं। इसलिए हमारे अंदर मानवता के लक्षण होने चाहिए। यदि हमारा आहार धर्म और सभ्यता के विपरीत है मेरे प्रेमियों, पर मानवता सुरक्षित नहीं है। धर्म के विरुद्ध आचरण के कारण हमारे अंदर दानव की प्रवृत्ति आ जाएगी। मांसादी भोजन राक्षसों का होता है। मानव कभी मांसाहारी नहीं रहा और मांस मदिरा में तामसी प्रवृत्ति होती है। मांस मदिरा का सेवन करने से हमारी तामसी जो वृत्ति है वो बढ़ती है। मेरे प्रेमियों, आप विचार करें कि आपके घर में कोई जानवर मर जाए, छिपकली, कुछ भी कीड़ा मकोड़ा घर में जो है, बिल्ली चूहा कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? उसको घर में रखेंगे, बाहर फेंकेंगे? बाहर फेंकेंगे। और उस जगह को शुद्ध पवित्र करेंगे, सफाई करेंगे, धोएंगे, फिनाइल से पोछा लगाएंगे, गंगा जल डालेंगे। और मेरे प्रेमियों, मांसाहारी जो लोग हैं वो तो अपने फ्रिज में भी मांस का मतलब स्टोर करते हैं, मरे हुए जानवर का स्टोर करते हैं। तो मांस खाना हमारी मानवता नहीं है, ये मानव का भोजन नहीं है। मांसाहारी जीव को ही मांस खाने का अधिकार है, क्योंकि उनके अलग तरह के जबड़े होते हैं, उनकी जठराग्नि भी अलग प्रकार की होती है, उनकी आंतें भी अलग प्रकार की होती है। भगवान ने मानव के लिए बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए हैं शाकाहारी। 56 प्रकार के व्यंजन, दूध, फल, बहुत सारी चीज़ें जो शाकाहारी हैं, उनका सेवन हमें करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रेमियों, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन, और जैसा होगा मन वैसा करेंगे कर्म, और जैसे करेंगे कर्म वैसा पाएंगे फल।